ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन की, यही इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड है। इन्हीं के डेरिवेटिव्स मेटा हाइपो एंड पैरा बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के जो ऑक्सो एसिड है वो देखिए कौन कौन से +3 कैटेगरी में आएगा और एक +5 में। हमें पता है +5 वाले को इक बोलते हैं, इक एसिड, और +3 वाले को अस बोलेंगे, अस, है ना। तो इसका जो एग्जांपल है वो है H3PO3, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसका एग्जांपल है H3PO4। राइट, अब इनके हम डेरिवेटिव्स देखते हैं, इनके अकॉर्डिंग मेटा हाइपो किस तरह डिसाइड करेंगे एंड पायरो। डिटेल में ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन की, है ना, यही इंपॉर्टेंट है और यही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नीट और जेईई में इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, इनफैक्ट बोर्ड में भी। तो देखिए ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस की बात करते हैं, तो हमें ऑक्सो एसिड फास्फोरस में पता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 वाले को अस बोलते हैं, +5 वाले को एक बोलते हैं, ये रूल नंबर 1 में हमने लिख लिया था। तो देखिए ये +3 अस +5 एक, तो H3PO4 है ये, और ये H3PO3 है। अब देखते हैं इनके डेरिवेटिव्स क्या बनेंगे। इसके 2 डेरिवेटिव्स होंगे और इसके 2 डेरिवेटिव्स होंगे, है ना। सिंक्रोनाइज करके याद रखेंगे तो बड़ा आसान है याद रखना। तो देखिए इसके 2 डेरिवेटिव हैं। अब रूल लगाते हैं, रूल नंबर जो हमने रूल नंबर 3 में बताया था, किसी भी एस एसिड से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो हाइपो मिलेगा, हाइपो का रूल, तो H3PO2। तो ये है फॉस्फोरस एसिड, तो ये हो जाएगा हाइपो फॉस्फोरस एसिड। एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया यहाँ से, ध्यान रखना ये वाला ऑक्सीजन रिमूव करना है, तो एक OH बॉन्ड मिलेगा। राइट, तो दूसरा तरीका याद रखने का, तीनों ये फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड लिखे हुए हैं, है ना, जो पेरेंटल ऑक्सी एसिड ये लिखे हुए हैं। इनमें से देखिए ये 3 OH बॉन्ड होंगे यहाँ पे, जितने ऑक्सीजन एक कम करते जाइए, 3 - 1 2 ऑक्सीजन 2 OH बॉन्ड होंगे, और ये 2 2 - 1 OH बॉन्ड होगा। तो ये भी स्टार्टिंग में हमने बता दिया था। अब देखते हैं ये, अगर हम 2 मॉलिक्यूल क्लब करके एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरो मिलता है। और पायरो से ऑक्सीजन को हटाते तो हाइपो मिलता है ना। रूल नंबर 3 में सी पार्ट में किया था, 2 मॉलिक्यूल को हटा के एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे तो पायरो मिलेगा, पायरो से ऑक्सीजन को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, हाइपो मिलेगा। देखिए 2 मॉलिक्यूल को एक वाटर मॉलिक्यूल हटाया तो पायरो मिल गया, पायरो से ऑक्सीजन को हटाया तो ये हमें मिल गया हाइपो। अब प्रॉब्लम है कि आप अगर हाइपो फॉस्फोरस लिख देंगे, जो कि ऑलरेडी नाम डिसाइड हो चुका है, तो इसका नाम लिख दिया हाइपो डाई फॉस्फोरस एसिड। डाई इसलिए क्योंकि 2 फॉस्फोरस है। तो सिमिलरली देखिए यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है H3PO3 का, तो H3PO3 का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया यहाँ से, ये स्ट्रक्चर पायरो को आ गया। पायरो से ये वाला 20 वाला ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें हाइपोडाइफॉस्फोरस एसिड, है ना। तो ये जनरली ये यूज्ड टर्म है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया गया, तो यहाँ तक आप याद रखिए इसमें। तो देखिए पायरोफॉस्फोरस एसिड में पीओपी बॉन्ड होगा, पीपी बॉन्ड नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है, पीपी बॉन्ड नहीं होगा, तो इसे ध्यान रखना है, इसमें पीपी बॉन्ड नहीं होगा, पीओपी बॉन्ड है। अब आते हैं H3PO4 पे। H3PO4 में अगर हमने एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, एक मॉलिक्यूल से, एक ऑक्सो एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं तो हमें मेटा मिलता है। तो देखिए मेटा फॉस्फोरिक एसिड है ये। सिमिलरली 2 से 2 करेंगे तब भी मेटा मिलेगा, और एन मॉलिक्यूल लेके एन रिमूव करेंगे वाटर मॉलिक्यूल तो हमें मिलेगा मेटा का पॉलीमर, है ना। ये ऑलरेडी हम रूल नंबर 3 में जो हमने एग्जांपल्स किए थे उसमें ये देख लिया था। अब आते देखिए 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, तो 2 से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं तो क्या मिलता है हमें, पायरो। तो पायरो फॉस्फोरिक एसिड, जो भी एसिड है पेरेंटल एसिड, उसी के आगे पायरो लगा देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे पायरो से एक ऑक्सीजन हटाएंगे तो हमें हाइपो मिलेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। इनका एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। 4 नंबर पॉइंट, ये फॉस्फोरिक एसिड के जो डेरिवेटिव पायरो और हाइपो, इनके एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए किस तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे समझ। देखिए एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इनके H3PO4 के एक वाटर मॉलिक्यूल हटाएंगे तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, फिर आपको हाइपोफॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। स्ट्रक्चर से देखिए 2 मॉलिक्यूल को हमने बैक टू बैक रखा, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया, तो यहाँ से देखिए पीओपी बॉन्ड आ जाएगा, तो पीओपी बॉन्ड आ गया ये, और यहाँ से इस ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, आप इस ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पर पीपी बॉन्ड होगा, इंपॉर्टेंट है, इसमें पीओपी बॉन्ड होगा, इसमें पीपी बॉन्ड होगा। तो इस तरह हम बॉन्ड भी डिसाइड कर सकते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि इसमें पीपी बॉन्ड होगा या नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा, यहाँ से देख सकते हैं। याद रखने का तरीका यहाँ से है, 2 मॉलिक्यूल को रिमूव करके एक वाटर मॉलिक्यूल हटाएंगे तो पीओपी बॉन्ड आ जाएगा बीच में, है ना, पीओपी, और यहाँ से ऑक्सीजन हटा दे तो हाइपो आ जाता है, तो हाइपो में पीपी बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपो स्ट्रक्चर में पीपी बॉन्ड होता है, और इनमें ना तो पायरो में है ना तो नॉर्मली फॉस्फोरिक एसिड में, तो 2 पी है ही नहीं, है ना। तो पी जहाँ 2 होंगे वहीं पे पीपी बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, तो पायरो में पीपी बॉन्ड नहीं होता है और हाइपो में पीपी बॉन्ड होता है। तो इस तरह ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, P2O7 - 2 क्या इसमें पीपी बॉन्ड है ना, तो H हटा देंगे तो इसका आयनाइड बन जाएगा,
इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये था कि यहाँ पर हमने देख लिया कि किस में पीपी बॉन्ड होगा, किस में नहीं होगा। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा गया, फॉस्फेटाइन -3, ये था P2O7 -4 और P2O6 -4, किस में पीपी बॉन्ड प्रेजेंट है ना। तो इसी तरह हम देख लेंगे वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो इनके एनायंस मिल जाएंगे, तो कितने पीपी बॉन्ड होंगे ये हमें पता चल जाएगा। तो हाइपो में पीपी बॉन्ड होगा, बाकी किसी में पीपी बॉन्ड नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फर्क है। तो ऑक्सो एसिड सल्फर में देखेंगे तो सल्फर के ऑक्सो एसिड में दो ऑक्सीजन स्टेट होती है, +4 और +6, +4 एंड +6। हमें पता है +4 वाले को हम क्या बोलते हैं, एस एसिड, और +6 वाले को एक एसिड बोलते हैं। तो एग्जांपल इज H2SO3। देखिए यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन स्टेट है, +4, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। सिंपली यहाँ पर H2SO4, H2SO4 में यहाँ पर +6 ऑक्सीजन स्टेट है, तो यह है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है ना। ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये सल्फ्यूरस एसिड होता है। अब इनके हम डेरिवेटिव्स देखेंगे, मेटा पे पैरा किस तरह बनेंगे। सबसे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास मेटा होता ही नहीं है ना, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर H2 हटाएंगे तो यहाँ पे एसिड मिलेगा ही नहीं, ये सिंपली क्या मिल जाएगा आपको, ऑक्साइड मिलेगा सल्फर का, तो मेटा दे नहीं सकता। अगर मेटा नहीं होगा तो ऑर्थो भी नहीं हो सकता, पहली चीज तो मेटा ऑर्थो की बात खत्म हो गई। अब क्या होगा, पायरो बचा, हाइपो बचा, है ना। तो पायरो और हाइपो के बारे में बात करेंगे। पायरो कब होगा, दो मॉलिक्यूल को क्लब करेंगे, एक बॉटम मॉलिक्यूल हटाएंगे, पायरो मिलेगा, और पायरो से ऑक्सीजन घटाएंगे तो हाइपो मिलेगा, सिंपल सा। या किसी एस एसिड से ऑक्सीजन हटाते तो हाइपो मिलता है, ये सिंपल सा रूल है। अब देखते हैं, चलिए अलग अलग इनको देख लेते हैं। पहले एक एस एसिड सीरीज को देख लेते हैं। तो सल्फ्यूरस एसिड में 4 सीरीज इंपॉर्टेंट है, एस एसिड सीरीज, एक एसिड सीरीज एंड थायोनिक एसिड सीरीज, और कुछ परऑक्सी एसिड्स है ना। तो बात करते हैं पहले एस एसिड सीरीज की। तो फर्स्ट पॉइंट डालते हैं, एस एसिड सीरीज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म है उसे देखते हैं। एस एसिड सीरीज, सल्फ्यूरिक एसिड की एस एसिड सीरीज देखते हैं। तो देखिए एस एसिड सीरीज में देखिए H2SO3, ये सल्फ्यूरस एसिड है, राइट, +4 ऑक्सीजन स्टेट, सल्फ्यूरस एसिड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड से अगर ऑक्सीजन हटा के आप सल्फर को ऐड करते हैं तो वहां पर एक नया टर्म ऐड हो जाता है, थायो। तो इसको याद रखेंगे, किसी एक्स कंपाउंड से अगर आपने ऑक्सीजन हटाया और वहां पे सल्फर ऐड कर दिया इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन रिप्लेस बाय सल्फर, ये कर देते तो नया टर्म थायो आ जाता है, थायो। तो इस पॉइंट को हमें थोड़ा सा याद रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये है कार्बोनाइल, कार्बोनाइल है ना। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन हटा के CS लगा दिया आपने, CS ऑक्सीजन हटा के क्या ऐड कर दिया आपने, सल्फर ऐड कर दिया, इसका नाम हो जाएगा थायो कार्बोनाइल। तो थायो एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है अगर ऑक्सीजन हटा के ऑक्सीजन को रिप्लेस करते हैं आप सल्फर से। जैसे इसका नाम कार्बोनाइल है तो इसका नाम क्या जाएगा, थायो कार्बोनाइल। सिंपली देखिए यहाँ पर H2SO3 है, अगर यहाँ पर इसका नाम सल्फ्यूरस एसिड है ना, तो सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, यहां पर हमने ऑक्सीजन हटा के या एक ऑक्सीजन को रिप्लेस किया सल्फर से, तो ये हो जाएगा H2, S2 हो चुके हैं, एक ऑक्सीजन रिप्लेस हुआ और ऑक्सीजन 2 बच गए, तो O2, तो इसका नाम हो जाएगा थायो सल्फ्यूरस एसिड, थायो सल्फ्यूरस एसिड। बड़ा सिंपल है, सिंपल से ऑक्सीजन हटा के अगर रिप्लेस करते हैं सल्फर को तो थायो नया टर्म आ जाता है, उसके आगे हम थायो और जोड़ देंगे, है ना, तो थायो हो जाता है। बेसिकली थायो का मीन जब पर्टिकुलर कंपाउंड में SS बॉन्ड होता है, S और S, तो उसे हम थायो बॉन्ड बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हमें पता है कभी भी कोई भी ऑक्सो एसिड है उसमें अगर H है तो हमेशा किसके साथ जाएगा, वो ऑक्सीजन के साथ ही जाएगा। तो OH, 2 OH बॉन्ड तो होंगे ही होंगे, तो 2 OH बॉन्ड बना दिया आपने। अब बचा आपके पास एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, है ना। अब ऑक्सीजन हटाइए, तो ऑक्सीजन हटा दो, सल्फर लगा दो इसकी जगह, तो HO, S डबल बॉन्ड S, OH, राइट। दिस द फॉर्मूला ऑफ थायोसल्फ्यूरिक, थायोसल्फ्यूरस एसिड, एस एसिड, राइट। तो यहाँ पे देखिए थायोसल्फ्यूरस एसिड में SS बॉन्ड होगा, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसमें SS बॉन्ड होगा। अब बात करते हैं
अगर हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे, देखिए इसमें मेटा तो बनेगा नहीं, है ना। अगर हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो पायरो बन जाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल लेके हीट करते हैं। अभी हम एस एसिड सीरीज की बात करते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल ले लिए हमने, 2H2SO3। 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल हटाइए तो क्या बनेगा, H2। देखिए H4 है, एक H2 हटा तो H2 बचा, H2, 2 सल्फर और O6 था, एक ऑक्सीजन हटा तो O5, राइट। इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, राइट। सल्फ्यूरस प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। पायरोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। और अगर आपने यहां से ऑक्सीजन हटा दिया तो ये बनेगा H2H2H2O4। तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, H2H2O4, है ना। अब उसका दूसरा नाम भी होगा, थायोसल्फ्यूरस भी बोल सकते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर से देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा, 2 H बॉन्ड होंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। तो डबल बॉन्ड, दिस द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। एक और मॉलिक्यूल लेना है, 2 मॉलिक्यूल लेना है हमें। तो OH, अगेन OH, डबल बॉन्ड OH, इसको रिमूव करिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जब हम स्ट्रक्चर को रिमूव बनाएंगे तो ये आ जाएगा SOS, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, ये आएगा, है ना। ये स्ट्रक्चर गलत है। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। तो ये हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन उठा के यहाँ पर लगा देंगे तो स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। फॉर्मूला वही होगा H2H2O5, बट ये ऑक्सीजन उठ के यहाँ पर आ जाएगा। ये अनस्टेबिलिटी की वजह से इसमें जो ऑक्सीजन का लॉन पेयर है और यहाँ सल्फर के पास भी लॉन पेयर रिपल्सन में, है ना। तो इसकी वजह से ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड आप यहाँ पे लगाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में SSOS बॉन्ड नहीं होता है, SS बॉन्ड आ जाता है। ये ऑक्सीजन उठ के यहाँ पर आ जाएगा टू मेंटेन स्टेबिलिटी। तो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें SS बॉन्ड होगा, ये याद रखेंगे आप, SS बॉन्ड है। अब यहाँ से देखिए एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा ये सल्फ्यूरस एसिड। तो ऑक्सीजन हटाइए यहाँ से, तो ऑक्सीजन हटाएंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको, डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन हट गया तो मिल गया आपको हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। और इसे थायोसल्फ्यूरस एसिड भी बोल सकते हैं। इसका नाम दूसरा है थायोसल्फ्यूरस एसिड, थायो क्योंकि थायो बॉन्ड है, सल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरस एसिड। और दूसरा देखिए यहाँ पर X+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर देखिए S+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है यहाँ पर। तो हम इसको बोल सकते हैं डाईसल्फ्यूरस एसिड भी बोल सकते हैं इसको। तो ये एस एसिड की सीरीज है। अब अपन देखते हैं एक एसिड सीरीज। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक एसिड सीरीज की। सेकंड सीरीज एक एसिड सीरीज। देखिए यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन हटा के सल्फर से रिप्लेस करिए। ऑक्सीजन हटा के अगर सल्फर से रिप्लेस करते हैं तो हमें मिलता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो जाएगा H2O3, H2 एक ऑक्सीजन रिप्लेस बाय सल्फर तो O3 बचा यहाँ पर। ये है सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि नाम उसका क्या होगा, ऑक्सीजन रिप्लेस करते हैं सल्फर से, थायो आ जाता है। स्ट्रक्चर बनाएंगे, थोड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर 2 OH बॉन्ड होंगे, जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने OH बॉन्ड होते हैं हर ऑक्सी एसिड में एक्सेप्ट ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। तो यहाँ पर देखिए 2 OH बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया आपने सल्फर से। तो ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगे सल्फर से
डबल बॉन्ड हो ना, तो ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, इसमें एसएस बॉन्ड होगा, ध्यान रखना ये एसएस बॉन्ड है। तो थायो या फिर H2H2O3 में एक एसएस बॉन्ड होगा, है ना, ऐसे स्ट्रक्चर दे सकता है कि H2H2O3 इसमें एसएस बॉन्ड है या नहीं है। तो ये देखिए थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, इसका डेरिवेटिव है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं इसके अंदर एसएस बॉन्ड होगा। तो एक एसिड सीरीज में पहला हम देख लिया थायोसल्फ्यूरिक एसिड किसे बोलते हैं। अब बचा पायरो किसको बोलेंगे और हाइपो किसको बोलेंगे। अब बड़ा ही सिंपल है, देखिए अगर दो मॉलिक्यूल लेंगे H2SO4 के, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं एक, तो हमें मिलेगा H2, H4 है, H2 रिमूव कर दिया आपने, H2, O8 है, O7 मिलेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और यहां से अगर आपने एक ऑक्सीजन रिमूव किया तो ये हो जाएगा H2H2O6। अब इसका नाम होगा हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह हम इनके नाम डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, वो स्ट्रक्चर ऐसे देगा H2O2O7-2, इसमें एसएस बॉन्ड है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जब आपने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, है ना, तो एसएस बॉन्ड तो नहीं होगा इसमें, और यहाँ से वही ऑक्सीजन बीच वाला हटता है जिसमें एसएस बॉन्ड होगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं जल्दी से। OH, राइट, बैक टू बैक दो मॉलिक्यूल रखेंगे और वाटर को हटा देंगे, वाटर मॉलिक्यूल हटाइए, तो वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही आप हटाएंगे तो आपको मिलेगा H डबल बॉन्ड O OH, अभी ऑक्सीजन बीच वाला कहीं हटने के तो तैयार नहीं है ना, इसमें जैसे देखिए हमने पायरो में देखा था, पायरोसल्फ्यूरस एसिड में देखा तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आया था, वो उठ के यहाँ पे पहुंच गया था। अब यहाँ पे उठने की पॉसिबिलिटी नहीं है, अब इसको इसी स्ट्रक्चर में यही स्टेबिलिटी होगी इसकी, इसी में मेंटेन रखना होगा इसको। तो ये SOS एसएस बॉन्ड नहीं है, दो सल्फर तो है लेकिन एसएस बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, तो इसका नाम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है। अब ये वाला ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड का बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो इसमें एसएस बॉन्ड होगा, राइट, एसएस बॉन्ड इसमें होगा। तो इस तरह हम बता सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में किसमें एसएस बॉन्ड है या नहीं है। तो हमें सिंपली याद रखना, अस एसिड सीरीज में हमने क्या किया था और एक एसिड में क्या किया था। अस एसिड में हमने क्या किया था, अस एसिड में दो मॉलिक्यूल लिए, वाटर मॉलिक्यूल हटाया पायरो बना, एक ऑक्सीजन हटाया हाइपो बना, सल्फर से रिप्लेस कर दिया ऑक्सीजन को तो थायो नाम हो जाता है। सिंपली एक एसिड में यही किया, सल्फर से रिप्लेस किया तो उसका थायो नाम हो गया। और अगर हमने दो मॉलिक्यूल से एक हटाया तो पायरो से ऑक्सीजन को हटाते हैं तो हाइपो बनता है। ठीक है, तो इस तरह हम इनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। थर्ड सीरीज को देखते हैं, थर्ड और इंपॉर्टेंट सीरीज इज परऑक्सी एसिड सीरीज। थर्ड इंपॉर्टेंट सीरीज सल्फर की थर्ड सीरीज है, थर्ड सीरीज ऑफ सल्फर इज परऑक्सी एसिड सीरीज, परऑक्सी एसिड सीरीज। देखिए परऑक्सी एसिड सीरीज में दो एसिड लेंगे, एक है कैरोज एसिड, फॉर्मूला इज H2SO5 और सेकंड इज मार्शल एसिड, है ना। तो पहले हम कैरोज एसिड की बात करते हैं। तो परऑक्सी का मतलब जिसके अंदर इस तरह के बॉन्ड होंगे, परऑक्साइड बॉन्ड होगा उसे परऑक्सी एसिड बोलते हैं। तो जिसके अंदर ये परऑक्साइड बॉन्ड होता है उसे हम परऑक्सी एसिड बोलते हैं। तो देखते हैं हमें कैसे पता चलेगा किस में परऑक्साइड बॉन्ड है किस में नहीं है। तो देखिए इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, आप देखिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से एक्सीड कर गई तो उसमें परऑक्साइड बॉन्ड होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है, जबकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कितनी हो सकती है, +6। सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज है दैट इज -2 से +6, है ना। तो +6 तो मैक्सिमम हो सकती है, अगर मैक्सिमम +6 हो सकती है और यहाँ पर आप कैलकुलेट करिए तो यहाँ पर आ रही है ना 8 आ रही है, 8 आ रही, तो 8 तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर परऑक्सी बॉन्ड होंगे। तो परऑक्सी बॉन्ड होने के लिए देखिए किस तरह हम डिसाइड करेंगे, OH बॉन्ड तो होगा ही होगा हर ऑक्सो एसिड। ये भी हमने स्ट्रक्चर की हिंट बताई थी स्टार्टिंग में ही आपको कि हर ऑक्सी एसिड में OH बॉन्ड होगा ही एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक OH बॉन्ड आपने बनाना ही बनाना है, तो एक OH बॉन्ड आपने बना दिया, ये इनफैक्ट दो बनाने हैं, और आपने परऑक्सी बॉन्ड बनाना है तो यहीं पे आएगा ये
और बचे आपके पास कितने ऑक्सीजन? 2। तो ये परऑक्सी बॉन्ड बन गया। तो इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ जाएगी, -2 + 2 -2 + 2 -1 + 1 और -1 + 1। तो इसका नाम, एक तो कैरोज एसिड इज जनरल नेम, सेकंड नेम हो जाएगा परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और यू कैन से परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। सेकंड इज मार्शल एसिड, second is Marshall acid. Formula of Marshall acid is H2H2O8। यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सल्फर की, तो देखिए +7 आ रही है, चेक करिए +7 तो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती है। अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती है तो इसके अंदर परऑक्सी बॉन्ड होगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बनेगा OH OH। अब आपके पास 1 2 3 4 ऑक्सीजन यूज कर लिए, 4 बचे, 2 यहाँ पर दे दो, 2 यहाँ पर दे दो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इज द फॉर्मूला ऑफ मार्शल एसिड, है ना। सेकंड नेम इज मार्शल एसिड। देखिए एक परऑक्सी बॉन्ड है और 2 सल्फर है, तो परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका सेकंड नाम हो जाएगा परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। लास्ट सीरीज बची हुई है थायोनिक एसिड सीरीज। तो एक बार देखते हैं थायोनिक एसिड सीरीज को। इज थायोनिक एसिड सीरीज, थायोनिक, देखिए थायोनिक एसिड सीरीज में थायो मिक्स होता है जिसके अंदर एसएस बॉन्ड होगा, उसे हम थायो बोलते हैं। तो ये वाला वहां पे बॉन्ड प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड थायोनिक एसिड। तो थायोनिक एसिड सीरीज में सल्फर का जो जनरल फार्मूला होगा H2SN+2O6। द जनरल फार्मूला ऑफ थायोनिक एसिड H2SN+2O6 where N is 0 1 2 up to 12 तक हो सकते हैं। यहाँ पर सपोज N की वैल्यू अपन 0 डालते हैं। पहले तो जनरल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो SN, 2 सल्फर को बाहर निकालिए, तो एक सल्फर यहाँ पे आ गया, एक सल्फर यहाँ पर आ गया, OH बॉन्ड होगा ही होगा, OH बॉन्ड यहाँ पर आ गया। अब देखिए 6 ऑक्सीजन में आपने 2 ऑक्सीजन को यूज कर लिया, 4 ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन इसको दे दो, 2 ऑक्सीजन इसको दे दो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ थायोनिक एसिड। तो ये देखिए यहाँ पर अगर हमने N0 डाला, N0 डालेंगे स्ट्रक्चर में, N0 पुट करेंगे, तो देखिए N0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास H2O6, है ना। N1 डालेंगे तो आपके पास आएगा H2, 1 डालेंगे तो 3 हो जाएगा H3O6, है ना। तो ये डाईथायोनिक एसिड, ये ट्राईथायोनिक एसिड, और अगर 3 डालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये 2 डालिए तो ये 4 हो जाएगा, तो H2S4O6, है ना। तो इसका नाम है डाईथायोनिक एसिड, इसका नाम ट्राईथायोनिक एसिड, ये टेट्राथायोनिक एसिड। तो डाईथायोनिक एसिड, डाईथायोनिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा टेट्राथायोनिक एसिड, टेट्राथायोनिक एसिड, टेट्राथायोनिक एसिड। यहाँ पर देखिए अगर हम समझते हैं यहाँ पर H2S4O6, है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन हटाइए, हाइड्रोजन हटाने के बाद जिसका एनाइन बनेगा S4O6-2, है ना। इसका नाम क्या होगा? एक एसिड से अगर एसिटिक हाइड्रोजन को हटा दें तो क्या आता है? 8। तो इसका नाम होगा टेट्राथायोनेट, है ना, टेट्राथायोनेट। रूल नंबर 2 याद करिए, एक एसिड से अगर एसिटिक हाइड्रोजन को आप रिमूव करते हैं तो 8 आता है, तो एक से एसिटिक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो 8 आएगा। इसका नाम होगा टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट। अगर यहाँ पर देखिए हमें सोडियम टेट्राथायोनेट बनाना है तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1, तो ये बनेगा Na2S4O6, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम टेट्राथायोनेट, राइट। तो हम इस तरह इनके नाम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए सल्फर में 4 एसिड इंपॉर्टेंट, 4 सीरीज इंपॉर्टेंट थी। पहले हस एसिड सीरीज, फिर एक एसिड सीरीज, फिर परऑक्सी एसिड, देन थायोनिक एसिड सीरीज।
हस एसिड सीरीज +4 वाले देखे थे, +4 में देखिए मेटा ऑर्थो तो होना ही नहीं है उसमें, पायरो कब बनेगा और हाइपो कब बनेगा ये हमने देख लिया था। और सल्फर को रिप्लेस करते हैं, अगर ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस करते हैं तो हमेशा हमें थायो मिलता है, थायो आगे लगा देंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट था। और लास्ट बचा हुआ हमारे पास ऑक्सी एसिड ऑफ, बिफोर स्टार्टिंग द ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन here I will discuss one question, this the question of year 2017। इस क्वेश्चन पूछा गया है कि SS बॉन्ड किस पेयर में होगा, SS बॉन्ड किस पेयर में होगा। अब देखिए ये चार पेयर दिए हुए हैं, चार ऑप्शन है उसमें दो दो पेयर दिए हुए हैं, तो इन पेयर में हमें SS बॉन्ड ढूंढना है। तो लॉजिकली क्वेश्चन को करेंगे तो काफी लंबा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, पहले लॉजिक से बताते हैं किस तरह आपने करना है क्वेश्चन को। तो देखिए हमारे पास जो पैरेंटल सीरीज है सल्फर की, वो दो सीरीज हैं, +4 और +6। +4 वाले को S बोलते हैं और +6 वाले को 1 बोलते हैं। तो देखिए H2SO3 वन सीरीज इज हियर H2SO3। तो यहाँ पर देखिए +4 है सल्फ्यूरस एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, दो सीरीज है। अब देखिए हमें पता है अगर हमें ऑक्सीजन हटा के सल्फर से रिप्लेस करते हैं तो SS बॉन्ड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा H2SO2, है ना। सिमिलरली इससे ऑक्सीजन हटाएंगे और सल्फर लगाएंगे तो H2SO3 ये बनेगा। अब देखिए H2O2 इसका एनायन बनाइए H2O, इसमें SS बॉन्ड प्रेजेंट होगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन हटा के आपने सल्फर रिप्लेस किया तो SS बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और ये हो जाएगा थायोसल्फ्यूरस एसिड और ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड, है ना, अभी तो डिस्कस किया था सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज में, वही है। तो देखिए अगर इसका एनायन बनाएंगे तो H2O2-2 आएगा, H2O2-2 H2O2-2 और इसका एनायन बनाएंगे तो H2O3-2 आएगा, है ना। तो ये देखिए यार ये कहीं पे है नहीं है, है ना, ये तो है प्रेजेंट, इसका मतलब इसके अंदर SS बॉन्ड होगा, ये है ऑप्शन, ये हो सकता है या तो ऑप्शन ये हो सकता है, राइट, मतलब बाकी ऑप्शन भी हो सकते हैं, इनमें चेक करना पड़ेगा, है ना। तो ये ऑप्शन बन सकता है कि H2O3 में SS बॉन्ड होगा। दूसरा तरीका क्या है, हमें पता है अगर हम इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं, ध्यान से देखिए, अगर दो मॉलिक्यूल लेते हैं दो और एक बॉटम मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं तो पायरो नाम आता है ना। और हमें पता है इस पायरो में जो बीच में ऑक्सीजन आता है वो रिप्लेस हो जाता है क्योंकि अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, तो वहां पर SS बॉन्ड आ जाएगा। तो दो मॉलिक्यूल हटा के अब देखिए कितना बचेगा आपके पास, H2 बचेगा, H2 बचेगा, O6 में से एक ऑक्सीजन हटा दिया तो O5 आ जाएगा। तो H2O5-2 में आपके पास SS बॉन्ड होगा, क्यों H2O5-2 है नहीं है, है ना। अब यहां से देखिए ऑक्सीजन आप हटाते हैं तब भी SS बॉन्ड आता है ना, तो इसका नाम हाइपो हो जाता है, तो H2O4-2 है नहीं है कहीं भी, है ना, तो ये भी ऑप्शन गया। अब यहाँ से देखिए अगर मैं यहाँ से दो मॉलिक्यूल से एक बॉटम मॉलिक्यूल को रिमूव करता तो पायरो नाम आता, पायरो नाम आएगा तो क्या आ जाएगा, H2 आएगा और O7 आ जाएगा, राइट। इसमें SS बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि जो बॉटम मॉलिक्यूल हटता है वो बीच से हटता है तो वहां पे SOS बॉन्ड आता है, तो इसमें तो SS बॉन्ड नहीं होगा, SOS बॉन्ड होगा। तो H2O7-2, है ना, तो H2O7-2 देखिए ये भी ऑप्शन गायब हुआ, ये भी गायब हुआ और ये भी गायब हुआ, है ना, तो ये ऑप्शन बच गया, है ना। फिर भी देखते हैं, तो यहाँ पर SS बॉन्ड नहीं होगा। अगर आप यहाँ से एक ऑक्सीजन हटा दें तो उसका नाम हाइपो हो जाता है, तो आपको याद हो तो पायरो से बीच वाला ऑक्सीजन हटता है तो SS बॉन्ड आ जाता है। तो देखिए एक ऑक्सीजन हटाइए तो क्या आ जाएगा, H2O6, है ना, तो H2O6-2 में एक SS बॉन्ड होगा, इसमें SS बॉन्ड होगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, राइट, ये ऑप्शन में नहीं है। फिर भी अगर ऑप्शन तो हमने चेक कर लिए, दो से हमें पता चल गया कि आंसर बल ही होगा, ये नहीं हो सकते तो ऑप्शन बल होगा। अब अपन बात करते हैं कि और भी लॉजिक लगाते हैं। पहला अप्रोक्सी एसिड सीरीज में आपके पास है एक कैरोज एसिड, मार्शल एसिड, दोनों में SS बॉन्ड नहीं होता, ठीक। अब हम बात करते हैं थायोनिक एसिड सीरीज में। थायोनिक एसिड का जनरल फॉर्मूला है H2SN+2O6, है ना, ये इंपॉर्टेंट है SS बॉन्ड डिसाइड करने के लिए, है ना, इस सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए SS बॉन्ड तो होगा ही होगा। अब इसमें चेक करते हैं, अगर हम N की वैल्यू 2 डालते हैं तो ये आ जाएगा N2S4O6, तो S4O6-2 उसमें SS बॉन्ड होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बनता है इस तरह, है ना। तो इस तरह हम देख सकते हैं, ये लॉजिक था जिससे हमें काफी लंबा पड़ेगा क्वेश्चन को, लेकिन ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए ना, अच्छे क्वेश्चन करने के लिए लॉजिक पता होने चाहिए। अगर जी एडवांस और नीट के ठीक ठाक क्वेश्चन करने हैं तो ये लॉजिक पता होना चाहिए। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, करना क्या आपने ये एसिड डिसाइड करना, अस एसिड से देखना है, ऑक्सीजन हटा के देखना है उसमें सल्फर ऐड करके,
तो सल्फर ऐड करने के बाद ये बना, इसमें एसएस बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन हटा के हम सल्फर से रिप्लेस करते हैं तो एसएस बॉन्ड आता है, ऑक्सीजन हटा के सल्फर से रिप्लेस किया एसएस बॉन्ड आया, तो एसएस बॉन्ड है इसमें, इनमें एसएस बॉन्ड होगा, चेक करेंगे वहां पर, है ना। फिर क्या करेंगे हम, दो मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल हटाएंगे तो पायरो आएगा, इसके पायरो में एसएस आता है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पायरो में एसएस आता है, राइट, इसके पायरो में एसएस आता है। फिर ऑक्सीजन आप हटा देंगे तो हाइपो बनेगा उसका, उसमें भी एसएस आएगा। इसमें देखिए, इसमें दो से एक बॉटम मॉलिक्यूल हटाएंगे, पायरो आएगा, उसमें एसएस नहीं आएगा क्योंकि एसओएस बॉन्ड होता है। आप डिटेल में देखिए उसमें सल्फर में अभी जो बताया था उसको। फिर अब उसके आप ऑक्सीजन हटाएंगे बीच में, तो पायरो से ऑक्सीजन बीच में हटता है तो यहाँ पर एसएस बॉन्ड आ जाएगा, तो इसमें एसएस बॉन्ड होगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है थायोनिक एसिड सीरीज, यहाँ से हम काफी जज कर पाएंगे कि इसमें एसएस बॉन्ड होता है, राइट। तो ये हमें तरीका है, लॉजिकली हमने देखा कि कैसे एसएस बॉन्ड बताएंगे, और परऑक्सी एसिड से भी हमने देख लिया कि एसएस बॉन्ड उसमें होता नहीं है। अब लास्ट में देखिए हमारे पास ट्रिक क्या है, जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम लगेगा, और इनफैक्ट ऐसे हमें सॉल्व करना आना चाहिए। फिर भी अगर हमें एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन फिर भी सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ट्रिक क्या है ऐसे देखिए, तो ट्रिक फॉर एसएस बॉन्ड फॉर्मेशन, एसएस बॉन्ड किसी एनाइन में या किसी परऑक्सी एसिड में प्रेजेंट है या नहीं है सल्फर में, तो कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, एस अपॉन ऑक्सीजन, एस अपॉन ऑक्सीजन, सल्फर अपॉन ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे, अगर वो 1/3 या वो उससे ज्यादा आता है तो उसके अंदर एसएस बॉन्ड होगा, है ना, एसएस बॉन्ड विल एग्जिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑब्जर्वेशन, है ना। तो SyO मतलब सल्फर अपॉन ऑक्सीजन का रेशियो अगर 1/3 या उससे ज्यादा आता है तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर ऑक्सो एसिड के अंदर या ऑक्सो एनाइन के अंदर हमारे पास एसएस बॉन्ड होगा ही होगा, है ना। 1/3 की वैल्यू आ गई 0.33 से वो ज्यादा आता है या इसके इक्वल आता है तब भी उसके अंदर एसएस बॉन्ड होगा। चेक करते हैं, देखिए इसमें देखिए 2/3 1/3 से ज्यादा है ना, 2/3 0.66 होगा, ज्यादा है, 4/6 2/3 बनेगा अगेन, तो इसमें एसएस बॉन्ड होगा। बाकी देखिए ऐसा नहीं आ रहा है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ट्रिक है एसएस बॉन्ड निकालने के लिए, जल्दी से हम चेक कर सकते हैं, SyO का रेशियो देखेंगे 1/3 या उससे ज्यादा आता है तो एसएस बॉन्ड होगा। तो ये एक ट्रिक हमने देख ली। अब नेक्स्ट हम आते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन पे, ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन की, ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, है ना। तो क्लोरीन देखिए, क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन हमारे पास 17 ग्रुप का है, तो ग्रुप 15 और 17 के लिए कॉमन चीज है +3 अस +5 इज 8, है ना। तो क्लोरीन के पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 +5, +5 वाले को एक बोलेंगे और इसको अस बोलेंगे, राइट। तो अगर +3 की बात करें तो SClO2, और इसका है +5 का जो ऑक्सी एसिड है दैट इज SClO3, इसका नाम हो जाएगा क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, और इसका नाम हो जाएगा क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, है ना, क्लोरस एसिड। तो इस तरह हम साइज कर सकते हैं। इसकी देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर, इसकी +5 है, तो क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड। अगर यहाँ पर एक ऑक्सीजन हटाएंगे, हमें पता है रूल नंबर 2 में हमने देखा था, अगर हम, है ना, इनफैक्ट रूल नंबर 3 में देखा था हमने कि अगर हम अस एसिड से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, अस एसिड से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइपो। तो एक ऑक्सीजन रिमूव करिए तो क्या मिल जाएगा, HClO, HClO या HOCl भी बोल सकते हैं आप, HOCl भी लिख सकते हैं इसको। तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, है ना। एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक और स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हिंट क्या दी थी हमने, जब भी H होगा, किसी भी ऑक्सो एसिड में H होगा तो उसके अंदर उतने ही OH बॉन्ड होंगे, तो एक H है तो एक OH तो होगा ही। तो सिर्फ क्लोरीन इज द सेंट्रल एटम, है ना, तो एक OH आपने बना दिया, एक ऑक्सीजन बचा वो डबल बॉन्ड लगा दिया आपने, राइट, ठीक, ये बना। तो ये बन गया आपके पास HClO2। अब इससे ऑक्सीजन हटाया आपने, ऑक्सीजन हटाया, ये स्ट्रक्चर बना। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसमें एक OH बॉन्ड होगा ही, सारे ऑक्सो एसिड में जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने बाई एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, है ना। तो देखिए ClOH, ये बन गया स्ट्रक्चर इसका, हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड में देखिए इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो +1 आ रही है, देखिए चेक करिए +1 आ रही है, यहाँ पर +3 थी, अब +3 से भी आपने काम कम कर दिया, हाइपो मीन्स होता है कम, है ना। तो अस एसिड को भी आपने और कम कर दिया तो इसके लिए उसका नाम हाइपो हो जाएगा, ये भी तरीका याद रखने का। दूसरा देखिए यहाँ पर
अगर इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, किसी में अगर ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो पर नाम आ जाता है ना, तो मतलब हाइपर हो जाता है, ऑक्सीजन स्टेट उसकी इंक्रीज कर जाएगी। तो आप देखिए HClO4 बन जाएगा, HClO4 का नाम हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड तो भाई लेकिन अपर और लग जाएगा, है ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर चुकी है, +7 हो चुकी है, +5 से ऑक्सीजन ऐड करने से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है, तो इसका नाम परक्लोरिक एसिड हो जाएगा। स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसमें कितने OH बॉन्ड होंगे, एक H है तो एक OH तो होगा ही होगा। Cl इतना सेंट्रल एटम, एक OH बॉन्ड बना लिया आपने, बचे कितने आपके पास, 2 ऑक्सीजन, है ना, तो ये ऑक्सीजन यहाँ लगाइए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता, ये स्ट्रक्चर बन गया। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो एक तो OH बॉन्ड होगा ही होगा, हाइड्रोजन है ना, तो क्लोरीन का सेंट्रल एटम, एक OH बॉन्ड लगा लिया आपने, बचे आपके पास कितने, 3 ऑक्सीजन, है ना, तो 3 ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर हो और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, तो ये HClO4 का स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखिए इस क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है, +7 आ रही है, देखिए -2 +2 -2 +2 -2 +2, तो 6 इधर से आ गई, -1 +1 और ये 7, तो 7 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हो चुकी है क्लोरिक एसिड में। अगर हम बाकी बनाएंगे पायरो और हाइपो, एनसीईआरटी में दिए नहीं है तो अपन भी इसकी बात नहीं करेंगे, तो यही ऑक्सो एसिड क्लोरीन के इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, phosphorus and sulfur।